Hello, now it is exercise 2.2, 11 science, relation and function chapter. Okay, so question number one is, let a set A is containing 1, 2, 3 up to 14, that is natural numbers from 1 to 14. Define a relation R from set A to A by R is equal to set containing order pair xy such that 3x minus y equal to 0, where x and y belongs to A. Write down its domain, कोडोमेन and range. तो सबसे पहले जो आपको रिलेशन दिया गया है वो रिलेशन इज फ्रॉम A to A, बराबर. दिस रिलेशन इज फ्रॉम A to A और रिलेशन को जो डिफाइन किया है R is set containing order pair xy 3x minus y equal to 0, where x and y both belongs to set A. तो हम जो रिलेशन है 3x minus y equal to 0, इसको थोड़ा डिफरेंट फॉर्म में लिख देते हैं. तो 3x minus y equal to 0 इज सेम एज y equal to 3x. अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू सिलेक्ट करेंगे फ्रॉम सेट A और ये जो रिलेशन है उसका यूज करके हम y की वैल्यू फाइंड करते जाएंगे. तो सेट A में फर्स्ट एलिमेंट हमारे लिए 1 है, तो अगर हम x का वैल्यू 1 लेंगे तो आपको मिल जाएगा y इज इक्वल टू 3 इंटू 1 3. देन इफ आई सिलेक्ट 2 तो y इक्वल टू 3 इंटू 2 जो कि आपके लिए 6 हो जाएगा. फिर हम x इक्वल टू 3 सिलेक्ट करेंगे, x इक्वल टू 3 सिलेक्ट करेंगे तो y का वैल्यू होगा 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 9. x इक्वल टू 4 तो y इज इक्वल टू 3 इंटू 4 इक्वल टू 12. बट अगर आप x इक्वल टू 5 सिलेक्ट करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 3 इंटू 5 15. और यहाँ पर आपको बोला गया है y इज ऑल्सो मेंबर ऑफ A. तो हमारे पास तो जो नंबर्स है वो अप टू 14 ही है, तो इसका मतलब हम x की वैल्यू 1, 2, 3 एंड 4 ही ले सकते हैं, बराबर. फॉर्मूला दिया है, इसका मतलब ये नहीं कि सभी नंबर के लिए फाइंड करना है. आपको देखते रहना कि आपके नंबर्स x एंड y की रेंज क्या है. तो हमने सभी ऑर्डर पेयर फाइंड कर लिए, तो हम यहाँ से हम रिलेशन लिख देंगे. 1 का ऑर्डर पेयर 3 के साथ है, तो फर्स्ट 1 3, देन ऑर्डर पेयर 2 6, ऑर्डर पेयर 3 9 एंड ऑर्डर पेयर 4 एंड 12. ये हो गया हमारा रिलेशन रोस्टर फॉर्म में. क्वेश्चन है डोमेन, इसका डोमेन बताओ. तो डोमेन ऑफ रिलेशन, इसके लिए हम सिंबल यूज करते थे ऐसे, और डोमेन का मतलब है सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स फ्रॉम द ऑर्डर पेयर्स विच आर इन रिलेशन. मीन्स आपके रिलेशन में जितनी भी ऑर्डर पेयर्स है वो सब में से आप फर्स्ट एलिमेंट लिखो. तो 1 2 3 एंड 4 ये आपके ऑर्डर पेयर में से फर्स्ट एलिमेंट है, वो लिख दिया हमने. सेकेंड इन्होंने पूछा है कोडोमेन बताओ, बराबर. तो कोडोमेन का मतलब है आपका रिलेशन कहाँ से कहाँ जा रहा है. तो यहाँ पर रिलेशन है फ्रॉम A टू A. तो ये जो सेट जहां पर आपका रिलेशन जिसके एलिमेंट के साथ कनेक्ट हो रहा है वो आपका कोडोमेन होता है. तो कोडोमेन है सेट A, मतलब कि 1 2 3 एंड अप टू 14. एक और क्वेश्चन किया गया है आपको रेंज ऑफ रिलेशन. तो रेंज का मतलब होता है जितनी भी ऑर्डर पेयर आपके रिलेशन में है वो सब में से आप सेकंड एलिमेंट लिखो. तो 3 6 9 एंड 12 ये हो गया आपका रेंज ऑफ रिलेशन. सो दिस वन इज अवर क्वेश्चन नंबर 1. ओके, आफ्टर दैट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर. तो नंबर 2. नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज डिफाइन a relation R on set n of natural numbers by R is equal to
set of order pair xy. Here relation is given y is equal to x plus 5. X is natural number less than 4. X is a natural number and it is less than 4, and y belongs to n. Question is using रोस्टर फॉर्म. ओके, रोस्टर फॉर्म में लिखना है इसको, और साथ में आपको डोमेन एंड रेंज भी फाइंड करना है. ओके, तो x की वैल्यू लेस देन 4 है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिख देते हैं कि भाई y एंड x में रिलेशन क्या है. तो y इज इक्वल टू x प्लस 5. x इज नेचुरल नंबर, तो स्टार्ट करते हैं x इक्वल टू 1. अगर हम x इक्वल टू 1 लेंगे तो y इज इक्वल टू 1 प्लस 5. 1 प्लस 5 6 हो जाएगा. x इक्वल टू 2 सिलेक्ट करेंगे तो आपको मिल जाएगा y इज इक्वल टू 2 प्लस 5. 2 प्लस 5 हो जाएगा 7. x इक्वल टू 3 सिलेक्ट करेंगे तो हमको y मिल जाएगा 3 प्लस 5 जो कि 8 होता है. हमको बोला गया है x लेस देन 4, तो हम ज्यादा से ज्यादा 3 तक जा सकते हैं. तो आपका रिलेशन ऑलरेडी रोस्टर फॉर्म में आ चुका है. ऑर्डर पेयर 1 6, ऑर्डर पेयर 2 7, ऑर्डर पेयर 3 8. ये है आपका रिलेशन. इसका डोमेन एंड रेंज लिखना है. तो डोमेन ऑफ रिलेशन मीन्स फ्रॉम ईच पेयर राइट फर्स्ट एलिमेंट 1 2 3. साथ में आपको रेंज भी क्वेश्चन किया गया है. तो रेंज मीन्स फ्रॉम रिलेशन जितनी भी ऑर्डर पेयर्स हैं वो सब में से आप सेकंड एलिमेंट लिखो. तो ये हो गया आपका रेंज ऑफ रिलेशन. यहाँ पर 6 को क्या बोलते हैं? तो 6 को बोलते हैं इमेज ऑफ 1, एंड 1 को क्या बोलते हैं? प्री इमेज of 6. बराबर. Okay, so this one is our question number 2. Now after that question number 3, and question number 3 is set A containing 1 2 3 5, set B is containing 4 6 and 9. Define relation R from A to B. That is, your R is subset of A cross B, means A के elements को B के element के साथ connect करना है using relation R. Now R is set containing order pair xy. Difference between x and y is odd. That is, x minus y is odd, where x belongs to A and y belongs to B. Write R in roster form. तो roster form में आपको एलिमेंट लिखने हैं. तो यहाँ पर आपका जो सेट A है वो कंटेनिंग 1 2 3 एंड 5 है, और सेट B दिया है कंटेनिंग 4 6 एंड 9. तो हम सबसे पहले x का वैल्यू 1 लेंगे और फिर देखेंगे उसके साथ कौन से नंबर की पेयर बना सकते हैं. तो 1 एंड 4, 1 एंड 4 ये दोनों का डिफरेंस होगा -3. तो -3 ऑड नंबर होता है, तो इसका मतलब 1 4 ऑर्डर पेयर पॉसिबल है. 1 एंड 6, तो 1 एंड 6 का डिफरेंस होगा -5, वो भी एक ऑड नंबर है, तो यहाँ पर से आपको मिल जाएगा 1 एंड 6 सेकेंड ऑर्डर पेयर. 1 एंड 9 ये दोनों का डिफरेंस होगा -8, जो कि एक इवन नंबर है, तो 1 के साथ 4 एंड 6 दो नंबर ऑड जो ऑर्डर पेयर बना सकते हैं. अब यहाँ पर आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि x माइनस वाई ऑड कब होगा? व्हेन वन नंबर इज इवन एंड सेकेंड इज ऑड. एक इवन और एक ऑड होगा तो दोनों का डिफरेंस ऑड होगा, क्योंकि अगर दोनों नंबर इवन होंगे तो डिफरेंस इवन आएगा, दोनों नंबर ऑड होंगे तो भी डिफरेंस इवन आएगा. मींस 1 इवन एंड 1 ऑड होना चाहिए. अब 2 के साथ देखते हैं. तो 2 एंड 4 ये दोनों का डिफरेंस -2 होगा, तो ये तो इवन है. 2 एंड 6 यहाँ पर भी आपका डिफरेंस इवन रहेगा, क्योंकि आप देख सकते हैं ये दोनों नंबर इवन है. तो 2 एंड 9 1 इवन 1 ऑड, तो डिफरेंस आपका ऑड हो जाएगा. तो 2 के साथ ऑर्डर पेयर बनेगी 9 की. अब 3 के साथ देखते हैं. 3 एंड 4, या बिकॉज 1 इवन एंड 1 ऑड. 3 एंड 6 1 इवन 1 ऑड, तो 3 माइनस 6 वो ऑड हो जाएगा. 3 एंड 9 दोनों नंबर ऑड है, तो 3 माइनस 9 -6 होगा, जो कि एक इवन नंबर है, तो वो पेयर नहीं आएगी. 5 वो खुद ऑड नंबर है, तो 5 एंड 4 5 माइनस 4 1 हो जाएगा. यस, इट इज ऑड नंबर. 5 एंड 6
तो 5 एंड 6, 5 माइनस 6 ये भी -1 जो कि ऑड नंबर होगा। 5 एंड 9 दोनों नंबर ऑड है तो 5 माइनस 9 -4 इवन नंबर आया, बराबर। तो ये हो गया आपका रिलेशन कंप्लीट। बस इसमें आपको रोस्टर फॉर्म में लिखना था, बट ज्यादातर जो मैं सेंटेंस में इसको बोला कि भाई x माइनस वाई ऑड कब होगा। So this one is your question number 3. Now after question number 3, we move on next. That is question number 4. Now in question number 4, one figure is given. The figure 2.7 shows relationship between the set P and Q. This one is set P and this one is set Q. Write this relation in roster form, set builder form, domain and range. Okay. तो यहाँ पर हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। सबसे पहले आपको सेट बिल्डर एंड रोस्टर फॉर्म में लिखना है, तो हम पहले रोस्टर फॉर्म लिख देते हैं, बराबर। मतलब नंबर 2 पहले कर रहा हूं मैं। तो R इज, यहाँ पर 5 का इमेज 3 है, विजुअल रिप्रेजेंटेशन दिया है इधर, 5 का इमेज 3 दिया है, फिर 6 का इमेज 4 दिया है एंड 7 का इमेज 5 दिया है। तो ये हमने लिख दिया रिलेशन रोस्टर फॉर्म में। अब इनका क्वेश्चन है नंबर 1 में सेट बिल्डर फॉर्म में लिख के दिखाओ। तो सेट बिल्डर फॉर्म में मतलब R इक्वल टू सेट ऑफ ऑर्डर पेयर एक्स वाई। अब ये दोनों में रिलेशन क्या है एक्स एंड वाई में, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 एंड 3 दोनों में डिफरेंस 2 का है, 6 एंड 4 डिफरेंस 2 का है, 7 एंड 5 डिफरेंस 2 का है। इसका मतलब आपका जो फर्स्ट एलिमेंट है उसमें से 2 माइनस किया गया है, 5 माइनस 2, 6 minus 2 is 4, 7 minus 2 is 5. So what is relation? So here y is equal to x minus 2. आपने x में से 2 माइनस किया, जैसे कि 5 है तो 5 में से 2 माइनस किया तो आपको 3 मिल चुका है, तो y is equal to x minus 2। फिर यहाँ पर आपको क्लियर करना है कि x belongs to set P and y belongs to set Q। ये हो गया नंबर 1। और भी कुछ क्वेश्चन, व्हाट इज डोमेन एंड रेंज। चलो अब यहाँ से आपको ये दिखाना है कि भाई इसका डोमेन क्या है। तो डोमेन मतलब जो भी आपकी ऑर्डर पेयर्स है उसमें से फर्स्ट एलिमेंट लिखना है, तो 5, 6 एंड 7 ये हो गया आपका डोमेन। रेंज भी लिखना है, तो रेंज ऑफ रिलेशन मींस फ्रॉम ईच ऑर्डर पेयर सेकंड एलिमेंट 3, 4 एंड 5, दिस वन इज रेंज ऑफ रिलेशन। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर, बराबर। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व कर देते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 4 हो चुका है हमारा। Here set A is containing 1, 2, 3, 4 and 6. Let R be a relation on A. R be a relation on A means आपका फर्स्ट एंड सेकंड दोनों एलिमेंट आपको सेट ए में से ही लेने हैं, एंड इट इज डिफाइंड बाय set containing order pair AB where A and B belongs to A, B is exactly divisible by A। मतलब जो आपका सेकेंड नंबर है वो डिविजिबल होना चाहिए बाय फर्स्ट नंबर, बराबर। आपका जो सेकेंड नंबर है B वो डिविजिबल होना चाहिए बाय फर्स्ट नंबर, मतलब रिमाइंडर 0 आना चाहिए। तो सबसे पहले हम सेट A जो है उसके एलिमेंट से 1, 2, 3, 4 एंड 6 है। रिलेशन लिख देते हैं एक बार, R इज इक्वल टू सेट कंटेनिंग ऑर्डर पेयर ए बी वेर A and B belongs to A, B is exactly divisible by A। तो इसमें मैं लिख देता हूँ B is divisible by A। चलो तो हम सबसे पहला नंबर जो हमारा होगा सेट ए से वो 1 है। नाउ एवरी नंबर इज डिविजिबल बाय 1, सभी नंबर 1 से डिविजिबल होते हैं, तो 1 के साथ आप 1 की ऑर्डर पेयर बना सकते हैं बिकॉज 1 इज डिविजिबल बाय 1। 1 के साथ आप 2 की भी ऑर्डर पेयर बना सकते हैं बिकॉज 2 इज डिविजिबल बाय 1। 1 के साथ आप 3 की ऑर्डर पेयर बना सकते हैं बिकॉज 3 इज डिविजिबल बाय 1। 1 के साथ आप 4 की भी ऑर्डर पेयर बना सकते हैं बिकॉज 4 इज डिविजिबल बाय 1।
एंड एट लास्ट 1 and 6, क्योंकि यहाँ पर आपको 6 दिया गया है। तो 6 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 1। ये हमने 1 का यूज करके जितनी ऑर्डर पेयर बन सकती थी वो बनाई। अब हम फर्स्ट एलिमेंट सिलेक्ट करेंगे 2। अब 2 से डिविजिबल नंबर्स कौन से हैं इन सेट ए? तो एक तो 2 एंड सेकेंड नंबर है 4 एंड एक और 6। डिविजिबल मतलब आप ये भी सोच सकते हैं कि 2 के टेबल में जो आते हैं ऐसे नंबर, तो 2 के टेबल में एक तो 2 आएगा, फिर 2 के टेबल में 4 आएगा, और फिर 2 के टेबल में 6 आएगा। जो 2 के टेबल में आते हैं ऐसे नंबर लिखने हैं। अब आता है 3। तो आपका फर्स्ट नंबर 3 है, तो 3 से डिविजिबल नंबर्स कौन से हैं? मींस 3 के टेबल में कौन सा नंबर आता है यहाँ पर से? तो एक तो 3 खुद आएगा, और एक और नंबर है 6। अब आते हैं नेक्स्ट एलिमेंट 4 के ऊपर। तो 4 के टेबल में आने वाले नंबर या तो 4 से डिविजिबल नंबर, तो 4 से डिविजिबल नंबर ये जितने भी दिए हैं उसमें से सिर्फ 4 है। एंड एट लास्ट 6, तो 6 से डिविजिबल नंबर है 6 itself. दिस वन इज योर रिलेशन। और क्या चाहिए? डोमेन ऑफ रिलेशन। तो डोमेन ऑफ रिलेशन मीन्स फ्रॉम ईच पेयर राइट फर्स्ट एलिमेंट 1, 2, 3, 4 and 6. This one is your domain. Range. Range matlab from each order pair write second element. So here 1, 2, 3, 4 and 6. This one is your question number 5 complete. Okay, तो अब चलते हैं आगे। Question number 6 and then 7. So first we finish our number 6. And number 6 is determine the domain and range of the relation R defined by R is equal to set containing order pair x, x plus 5। मतलब यहाँ पर y की ऑलरेडी रिलेशन दे दिया है, जो हम बार बार लिखते थे ना एक्स वाई, फिर बाद में y का रिलेशन देखते थे। तो यहाँ पर पहले से आपको रिलेशन दिया गया है, और आपको जो x है वो सिलेक्ट करना है फ्रॉम द सेट कंटेनिंग 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। और इसका आपको सिर्फ डोमेन एंड रेंज दिखाना है। तो सबसे पहले हम ये जो रिलेशन है उसको लिख देते हैं। हम x की वैल्यू 0 से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि x आपको सेट कंटेनिंग 0, 1, 2, 3, 4, 5 से लेना है। तो अगर हम x का वैल्यू 0 लेंगे तो 0 + 5 बराबर। देन x का वैल्यू अगर हम 1 लेंगे तो 1 + 5 दैट इज 6। x का वैल्यू हम 2 लेंगे तो 2 + 5 7। x का वैल्यू 3 लेंगे तो 3 + 5 8। अगर हम x का वैल्यू 4 लेते हैं तो हमको मिल जाएगा 4 + 5 9। और अगर हम 5 लेंगे तो हमको मिल जाएगा 5 + 5 दैट इज 10। ये हो गया आपका रिलेशन। अब इसमें से डोमेन लिखना है, means from each pair first element 0, 1, 2, 3, 4 and 5। फिर इसमें रेंज भी लिखना है from each pair second element 5, 6, 7, 8, 9 and 10 बराबर। तो अगर आपको डोमेन एंड रेंज की डेफिनेशन जो मैं सिर्फ बोल देता हूँ बराबर, तो अगर आपको डोमेन की डेफिनेशन लिखनी है तो आप ऐसे लिख सकते हैं ए सच दैट ए बी बिलोंग्स टू आर। और अगर आपको रेंज का डेफिनेशन लिखना है तो रेंज का डेफिनेशन होता है बी सच दैट ऑर्डर पेयर ए बी बिलोंग्स टू आर। ओके भाई, अब आते हैं नेक्स्ट, मतलब कि क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में राइट द रिलेशन आर गिवन बाय containing order pair x and x cube where x is prime less than 10।
लेस देन 10। तो सबसे पहले प्राइम नंबर लेस देन 10, तो सबसे पहला प्राइम नंबर आ जाएगा 2, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 क्यूब। नेक्स्ट नंबर हो जाएगा 3, तो आपको मिल जाएगा 3 क्यूब। देन नेक्स्ट नंबर प्राइम नंबर हो जाएगा 5, तो ये हो चुका है 5 क्यूब। नेक्स्ट प्राइम नंबर 7, तो ये हो गया 7 क्यूब। आफ्टर दैट जो प्राइम नंबर आएगा वो 11 होगा, बट हियर यू वांट लेस देन 10, so this one is finish। रोस्टर फॉर्म में लिखना था, तो ये हमने रिलेशन लिख दिया रोस्टर फॉर्म में। ओके चलो नेक्स्ट पे नंबर 8 एंड नंबर 9। तो सबसे पहले फिनिश कर लेते हैं नंबर 8। अब 8 में आपको दिया गया है सेट ए कंटेनिंग एक्स वाई एंड जेड, 3 मेंबर्स हैं, और सेट बी है कंटेनिंग 1 एंड 2, 2 एलिमेंट्स दिए गए हैं। आपको फाइंड करना है नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी। तो नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी, इसका फॉर्मूला हमने देखा था 2 रेश टू n of a into n of b. Now A is set containing x, y, z, so number of element in A is 3, right? And number of element in set B is 2, so it is 2 raised to n is 3 and b is 2, means it is 2 raised to 6. Now question number 9. And question number 9 is RB the relation on Z, set of integer, defined by R is equal to set containing order pair AB, where A and B belongs to Z, A minus B is integer, find domain and range. Okay, so here R is equal to set containing order pair AB, where A minus B is an integer. A minus B is an integer, और ये जो आपके A एंड B है ना, वो आपको सेट Z से लेने हैं। तो यहाँ से हम कुछ जो हमारा नॉलेज है उसका यूज करते हैं। We know that A belongs to Z, B belongs to Z, then subtraction of A and B is also in Z, बराबर। इसका मतलब a माइनस बी इज इंटीजर, क्योंकि अगर आप दो इंटीजर है उनको सब्सट्रैक्ट करेंगे, जेड के दो कोई भी एलिमेंट लेंगे और उनको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो उनका सब्सट्रैक्शन भी इंटीजर ही होगा। तो आपका जो रिलेशन है उसमें a क्या होगा, कोई भी इंटीजर हो सकता है, बराबर। फॉर एनी a बिलोंग्स टू जेड इट इज ट्रू, एंड फॉर एनी B belongs to Z. So actually R is Z cross Z. आप कोई भी नंबर ले सकते हैं, तो R is exactly Z cross Z. So what is your domain? आप कोई भी नंबर ले सकते हैं Z का, that is domain is Z, and range means सेकेंड नंबर, तो वो भी आप बोल रहे हो कि हम कोई भी नंबर ले सकते हैं, Z cross Z है, so your range is also Z, and this one is last question of our exercise. So exercise complete.